आपने कभी महसूस किया है कि कुछ बातें किताबों से नहीं सीखी जाती, वो जैसे भीतर कहीं पहले से ही लिखी होती है और बस एक सही समय का इंतजार करती है जगाने के लिए। देवी की नवरात्रि तो सब जानते हैं, लेकिन एक और नवरात्रि है जो ज़्यादा बोली नहीं जाती, जिसकी घोषणा नहीं होती, जिसके लिए मंदिर नहीं सजाए जाते। वो नवरात्रि आप नहीं शुरू करते, वो खुद आपको बुलाती है। उसका नाम है दत्त नवरात्रि। आज हम इस रहस्य के बारे में बात करेंगे, लेकिन डर से नहीं, श्रद्धा, जिज्ञासा और शांति से। क्योंकि कोई कहानी नहीं, ये उस चेतना की प्रतिध्वनि है जो सदियों से साधकों के भीतर गूंज रही है। स्वागत है आपका अपना कदम सनातन की ओर। दत्त कौन है? ये सवाल बड़ा सरल लगता है, लेकिन इसका उत्तर बहुत गहरा है। पुराणों में है, माता अनुसया के तप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन अलग शक्तियां नहीं, बल्कि एक प्रकाश बनकर प्रकट हुए और उस प्रकाश को नाम मिला दत्त। दत्त का अर्थ है जो हमें दिया गया है, जो प्रदान किया गया है। मतलब देव जिनको हम खोजने निकलते हैं, वो पहले से ही हमारे पास है, बस पहचान बाकी है। एक श्लोक है जो बहुत जाना पहचाना सा है, लेकिन आज उसे नए अर्थ से सुनिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है, जो ज्ञान देता है वही ब्रह्मा है, जो मार्ग दिखाता है वही विष्णु है, जो अज्ञान का संहार करता है वही शिव है, और यही तीनों मिलकर गुरु बनते हैं, और गुरु ही दत्त तत्व है। दत्त केवल देव ही नहीं, दत्त एक अवस्था है जहाँ मन शांत होता है, श्वास धीमी हो जाती है और भीतर प्रश्न उठता है, मैं कौन हूँ? यही दत्त नवरात्रि का उद्देश्य है। देवी की नवरात्रि शक्ति जगाती है, लेकिन दत्त नवरात्रि चेतना जगाती है। आज का विज्ञान, जिसे हम मॉडर्न साइंस कहते हैं, वो भी कहता है एनर्जी रिस्पॉन्ड टू अटेंशन, यानी ऊर्जा ध्यान पर प्रतिक्रिया देती है। भारतीय उपनिषद कहते हैं यथा ध्यायति तथा भवति, यानी मन जैसा ध्यान करता है मन वैसा बन जाता है। यही तो साधना है, यही दत्त का मार्ग है। दत्त नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण साधन है मंत्र, और वो मंत्र है ओम दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा का अर्थ है दिशाएं जिसके वस्त्र हो, मतलब जहाँ अहंकार नहीं बचता। यह मंत्र केवल बोला नहीं जाता, यह महसूस किया जाता है, धीरे गहरे श्वास के साथ। इस समय साधक तीन अभ्यास करते हैं। पहला मौन, दूसरा जप, और तीसरा गुरु चरित्र का पाठ। और कहते हैं कि यह पुस्तक सिर्फ कहानी नहीं, ये आत्मज्ञान का नक्शा है, एक मार्गदर्शक है। एक और श्लोक है बहुत शक्तिशाली, ध्यान मात्रेण सिद्ध्यन्ति सर्व कामा न संशया। अर्थ, सिर्फ ध्यान मात्र से मार्ग क्लियर हो जाता है, मन शांत हो जाता है और जीवन सरल हो जाता है। तो दत्त नवरात्रि क्या है? यह पूजा नहीं, यह कोई कार्यक्रम नहीं, यह परंपरा नहीं, यह अंधविश्वास भी नहीं। ये वो समय है जब आत्मा दरवाजे पर दस्तक देती है
और कहती है, अब समय हो गया है जागने का। तो आज अगर इन शब्दों को आप सुन नहीं बल्कि महसूस कर पा रहे हैं, तो शायद दत्त नवरात्रि आपके भीतर शुरू हो चुकी है। क्योंकि सनातन धर्म कहता है, ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों जब एक हो जाते हैं तभी दिव्यता का प्रकाश उत्पन्न होता है। और यही हमारा मार्ग है, अपना कदम सनातन की ओर। धन्यवाद।